नमस्कार प्रिय छात्र, करमला एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे हैं। कल मैंने शुरुआत किया चैनल के लिए और आज आपको जो है बताएंगे कि मूल विधि और प्रक्रियात्मक विधि क्या है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए दो ही टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक पहला टॉपिक जो है वो मौलिक विधि से संबंधित है और दूसरा टॉपिक जो है वो प्रक्रियात्मक विधि से संबंधित है। यहाँ हम दो टॉपिक का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले ये आवश्यक है हमारे लिए ये जान लेना कि मूल विधि क्या है और प्रक्रियात्मक विधि क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ मूल विधि की बात करेंगे। मूल विधि को हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, बेसिक लॉ कहते हैं या फंडामेंटल लॉ कहते हैं। जो परीक्षा के प्रश्न में आपको क्वेश्चन पेपर पे दिया जाएगा वो रहेगा सब्सटेंटिव लॉ। मूल विधि क्या है, मूल विधि क्या है, इसके लिए आपको जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि मूल विधि के अंतर्गत हम अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और कॉज ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। एक अधिकार किसका होगा, कर्तव्य किसका होगा, दायित्व किसका होगा। समाज की जो संरचना की गई है इसके अंतर्गत मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो अपने कुछ अधिकार रखता है, जिसके कुछ कर्तव्य हैं और जो दायित्वों के अंतर्गत, ऑब्लिगेशन के अंतर्गत अपना जीवन जीता है। ये अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं और प्रोविजनली आपका रजिस्ट्रेशन भी बार में हो चुका है। आप इतना बेसिक चीज जानते होंगे जिसको मैं बता रहा हूं कि मूल विधि के अंतर्गत अधिकार क्या है। अधिकार क्या है, अधिकार कुछ ऐसे आपके निहित जिम्मेदारियां हैं जो आपको राज्य से प्राप्त होती हैं, जिसके बारे में अभी हम जब फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी आपको केवल ये जानना आवश्यक है कि मूल विधि में हम अधिकार, कर्तव्य और दायित्व और कॉज ऑफ एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार है कुछ प्राप्त करने का, तो वो अधिकार कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति प्राप्त करता है। जो अधिकार वो प्राप्त किया वो किसी के अंतर्गत, दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत दायित्वाधीन होता है। मतलब एक व्यक्ति है, वन पर्सन, जब इसका अधिकार होगा तो सेकेंड पर्सन का ये दायित्व होगा। एक व्यक्ति का अधिकार है कि जीवन जीने का अधिकार, तो सेकेंड पर्सन जैसे राज्य है उसको जीवन जीने के अधिकार में उस व्यक्ति की मदद करना। तो रिलेशनशिप है। इसमें बताया जाता है कि अधिकारों के अंतर्गत आपके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो सम्मिलित हैं। जैसे अब जब आपको आगे की विधियों में बताया जाएगा जो कि आपकी मूल विधि के अंतर्गत सम्मिलित है, संविधान विधि के अंतर्गत क्या अधिकार है, संपत्ति विधि के अंतर्गत क्या अधिकार है, संविदा विधि के अंतर्गत क्या अधिकार है, दंड विधि के अंतर्गत आपके क्या अधिकार हैं। ये मैंने जो मुख्य विधियां लिखी हैं इनको हम मूल विधि कहते हैं। संविधान के अंतर्गत भारत का नागरिक होने के कारण या प्राणी होने के कारण कुछ अधिकार है। यहाँ पे संपत्ति विधि के अंतर्गत हमारी संपत्ति है, उस संपत्ति पे कब्जे का अधिकार, उस संपत्ति पे स्वामित्व का अधिकार, हक का अधिकार, जिसको हम टाइटल का, पोजीशन का और ओनरशिप का अधिकार कहते हैं। ये कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये कानून के अंतर्गत रेगुलेट हो रहा है, ये चल रहा है। इस जो ये राइट जनरेट हो रहा है इसी को हम मौलिक विधि कह रहे हैं। मौलिक, अब शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि हम मौलिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कानून के अंतर्गत बेसिक कंटेंट्स निहित किए जा रहे हैं अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के रूप में, ये मूल है। मूल किस चीज का है, ये जीवन जीने के लिए मूल है। आप सोचिए कि यदि ये अधिकार और कर्तव्य निश्चित नहीं होंगे तो समाज के अंतर्गत एनार्की पैदा हो जाएगी। यही अधिकार है मानव को सभ्य बनाते हैं। एक मानव दूसरे मानव के बीच रिश्ते कायम करता है। मान लीजिए हमारा ये घर है,
हमारे बगल में पड़ोसी का घर है, लेकिन हमारे घर की जो सीमा है वो हमारे अधिकार के अंतर्गत, सांपत्तिक अधिकार के अंतर्गत निहित होंगी। हमारे पड़ोसी की जो घर की सीमा है वो उनके सांपत्तिक अधिकार के अंतर्गत निहित होगी। हम अपने घर पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट करके हमारे पड़ोसी के घर में चला जाए, या पड़ोसी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है जो प्रोजेक्ट करके मेरे घर में चला आए। अब आप देख रहे हैं कि जो बाउंड्री बनाई जा रही है वो किसकी है? एक व्यक्ति के अधिकार की है और दूसरे व्यक्ति के दायित्व की है। जैसे कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या होती हैं? संविधान के अंतर्गत ड्यूटीज भी दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेसिक ड्यूटीज क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है, हम पहले पर्सनल इन व्यक्ति को लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे का यह अधिकार है, किसका अधिकार है? फूडिंग का, लॉजिंग का और क्लॉथिंग का। ये बेसिक अधिकार होते हैं किसी भी मानव जीवन को चलाने के लिए। फूडिंग का, लॉजिंग का और क्लॉथिंग का ये कौन देता है? ये अधिकार बच्चे का है और उसके माता पिता इसको प्रोवाइड करते हैं। हम कल्याणकारी राज्य हैं। यदि माता पिता इन अधिकारों को देने में फेल होते हैं तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को उस बच्चे को फूडिंग, लॉजिंग और क्लॉथिंग प्रोवाइड कराए, क्योंकि जब तक ये प्राप्त नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने जीवन निर्माण की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। और हर व्यक्ति एक राज्य की संपत्ति होता है, एक राज्य का निधि होता है। इसलिए राज्य भी ये दायित्व के अधीन है कि वो ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करे। तो राज्य जो प्रोटेक्ट कर रहा है, राज्य जो दायित्वाधीन है, ये क्या है? ये उसके दायित्व है और उसके जिम्मेदारी है। और जो ये प्रोवाइड कर रहा है, उसको दे रहा है, ये राज्य का कर्तव्य है। अब आप समझ रहे होंगे कि एक तरफ किसी बच्चे का अधिकार क्या है और दूसरी तरफ किसी राज्य का या व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। अब आप इस पूरे वीडियो के अंतर्गत एक चीज अच्छी समझ लिए होंगे कि 3 चीजें आ रही। एक आ रहा है व्यक्ति, दूसरा आ रहा है आपका जो दूसरा व्यक्ति जिसके एक का राइट है, दूसरे व्यक्ति का ये इंटाइटलमेंट है, ये ऑब्लिगेशंस है कि उस चीज को प्रोवाइड करे, और तीसरा कौन आ रहा है? राज्य आ रहा है। यदि व्यक्ति फेल होता है तो राज्य उस चीज को प्रोवाइड करेगा। यहां आप ये देख रहे होंगे राज्य शब्द आ जा रहा है, व्यक्ति के साथ, रिश्तों के साथ राज्य भी आ रहा है। यहां पे आपको यह जान लेना आवश्यक है कि ला क्या है। ला एक सोशल फिनोमेना है। एक सोशल फिनोमेना के अंतर्गत एक समाज की जो रचना की गई है, समाज की रचना में राज्य जो है वो प्रोटेक्टर, गार्जियन और एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, आपको एक सीमा बनाने वाला एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। इसलिए इसके ये सब कर्तव्य हैं, और राज्य के जहां कर्तव्य है वहां राज्य के प्रति आपके कुछ अधिकार हैं। यहाँ जब हम राज्य की मौलिक विधि को पढ़ते समय जब हम राज्य कहेंगे तो उसका मतलब भारत होगा या कोई भी अन्य देश होगा, जिससे आपको ये चीज जानने में आवश्यक हो। ठीक, तो मैंने जाना कि मूल विधि के अंतर्गत अधिकार, कर्तव्य और दायित्व जहां एक व्यक्ति के डैमेज हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको यह जानना है कि अधिकार है क्या, संविधान के अंतर्गत अधिकार क्या है, दंड विधि के अंतर्गत अधिकार क्या होता है, दंड विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के क्या अधिकार है, संपत्ति प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत किसी व्यक्ति के क्या अधिकार है, दूसरा कैसे इंटरफियर नहीं करेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के अंतर्गत एक व्यक्ति के क्या अधिकार है, वो कैसे थर्ड आदमी उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। ये कंटेंट्स को जानने के बाद हम आते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ये जो अधिकार है, कर्तव्य है और दायित्व है। मान लीजिए ये नियम दिया गया है
कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा। नियम यह भी है कि रोड पे चलाते कोई व्हीकल चलाते समय थर्ड आदमी उस व्हीकल में आके एक्सीडेंटल पोजीशंस में नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई आ जाता है एक्सीडेंटल पोजीशंस में तो करेंगे क्या? एक व्यक्ति ने एक्सीडेंटल पोजीशंस में आया, वो रॉन्गली ड्राइव किया गाड़ी को, दूसरी गाड़ी आके उसको स्टॉप कर दी। जब वो लड़ी तो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में जब वाहन लड़ा तो एक का अधिकार और दूसरे का कर्तव्य जो था उससे भी इंटरमिंगल्ड हो गया, उल्लंघन हो गया। तो एक व्यक्ति के अधिकार जो प्राप्त हैं, दूसरा व्यक्ति उन अधिकारों को जैसे ही तोड़ता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, वाद का कारण उत्पन्न होना। वाद कारण है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉज ऑफ एक्शन को वाद कारण, कि एक व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो गया। और कौन उल्लंघन किया? दूसरा व्यक्ति। जब एक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है और दूसरा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है तो वाद कारण पैदा होता है। और जैसे ही वाद कारण पैदा होगा तो वाद आप जानते ही हैं, वाद हमेशा न्यायालय में दाखिल होता है। आप न्यायालय में जाते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हो गया। मेरे अधिकार के उल्लंघन के बाद अगले व्यक्ति ने मुझे कुछ इंजरी पहुंचा दी या मेरा कोई डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इंजरी काज कर दी, क्षति कर दी, या डैमेज, नुकसान कर दिया। जब आप कहेंगे इंजरी कर दी तो उसको जो है पनिश किया जाएगा। जब आप कहेंगे डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया, तो जो आपको नुकसानी हुई है उसकी भरपाई होगी। ये जो इंजरी हो रही है और ये जो डैमेज हो रहा है, ये दोनों आपकी मूल विधि की चीजें हैं। लेकिन ये इंजरी कैसे आपको दूसरे व्यक्ति जो इंजरी पहुंचाया है उसको दंडित कैसे किया जाएगा, ये प्रक्रियात्मक विधि का प्रोसीजर का विषय है। और जो डैमेज हुआ आपको, उसकी भरपाई के लिए पैरामीटर क्या लगाया जाए, कैसे उसको नापा जाए, जो पैरामीटर लगाया जाएगा, जो उसको नापा जाएगा, उसको हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। उसको हम प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को जब आप देने जा रहे हैं तो आप लॉ ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपका प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है बार काउंसिल के अंतर्गत। तो यहाँ ये मान के चला जाएगा कि आप बेसिक कानून जानते हैं। हम आपको जो LLB की क्लासों में पढ़ चुके हैं उसको रिफ्रेश करा रहे हैं और हमें चाहते हैं कि आप इतने कॉम्पिटेंट बने कि एग्जाम में आप क्वालिफाइंग मार्क्स को आसानी से प्राप्त कर दें बिना किसी इंटरफियर के। ये जो संविधान विधि, संपत्ति विधि, संविदा विधि और दंड विधि, ये जो मूल विधियां हैं, हम इनके कंटेंट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। क्योंकि ये चारों कंटेंट्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये मुख्यतः आपका सब्सटेंटिव लॉ में एक स्पेशल स्पेस रखते हैं। इसी को यदि हम तैयार रखेंगे तो हमको मूल विधि की एक समझ विकसित हो जाएगी। ठीक, ऑल द बेस्ट।